क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों को प्रेरित कर देते हैं जबकि बाकी बस कोशिश करते रह जाते हैं। फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग वाई से शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वाई को समझकर आप अपनी ज़िंदगी और बिजनेस दोनों बदल सकते हैं। 22 अगस्त 1963, उस समय जब ट्विटर और फेसबुक जैसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी 2,50,000 से ज़्यादा लोग वॉशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल पर एक व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सुनने क्यों पहुँचे। आज इतने सारे टेक कंपनियों के होने के बावजूद लोग घंटों तक लाइन में लगकर एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदने क्यों जाते हैं। इतने सारे राजनीतिक नेताओं के होने के बावजूद हम ज़्यादातर महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही क्यों याद रखते हैं। राइट ब्रदर्स ने ही हवाई जहाज़ क्यों बनाया, जबकि उस समय और भी लोग उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर कुछ लोग ऐसा क्या कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें सालों साल याद रखती है। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं एक कमाल की किताब में, स्टार्ट विथ वाई। और आज मैं आपके साथ इस किताब से सीखी हुई सारी दिलचस्प और गहरी बातें शेयर करूंगा। आज स्कूल और कॉलेजों में टीचर और प्रोफेसर बार बार कहते हैं पढ़ने की आदत डालो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन जब कोई बिजनेसमैन या इन्फ्लुएंसर वही बात कहता है तो आप उसे बड़े उत्साह से करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, काम तो वही था, फिर आपके टीचर आपको सालों तक समझाते रहे लेकिन आप नहीं माने, और एक मेंटोर ने एक दिन में आपको प्रेरित कर दिया। इसका कारण है द गोल्डन सर्कल। आपके टीचर ने सिर्फ बताया होगा क्या करना है, जैसे ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो आदि। कभी कभी बताया होगा कैसे करना है, लेकिन उन्होंने क्यों करना है ये नहीं बताया। यानी आपके टीचर ने बाहर से अंदर की तरफ बात की, व्हाट से शुरू किया, जबकि मेंटर ने अंदर से बाहर की तरफ बात की, वाई से शुरुआत की। वो कहते हैं, क्या तुम अपनी एक पावरफुल इमेज बनाना चाहते हो? क्या तुम ऐसे टेक्निक जानना चाहते हो जिनसे लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने और लोग आपको नोटिस करेंगे? तो फिर पढ़िए लेल लाउंज की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसमें आपको इन सभी सवालों के जवाब बड़े ही आसान तरीके से मिलेंगे। आप उनके अंदर से बाहर, इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन स्टाइल से प्रेरित होकर गोल्डन सर्कल के जरिए जिज्ञासा के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया के सभी इन्फ्लुएंसर लीडर्स और सबसे विश्वसनीय ब्रांड्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी वो कम्युनिकेशन की शुरुआत वाई से करते हैं ताकि वो अंदर से बाहर की ओर बात कर सकें। साल 1903 में जब राइट ब्रदर्स दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बना रहे थे, उसी समय सैमुअल लैंगली भी ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास वह सब कुछ था जो किसी भी आविष्कार के लिए ज़रूरी होता है, शिक्षा, अनुभव, बड़ी टीम, सरकारी सहायता और बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बना लिया, क्योंकि उनके पास वो चीज़ थी जो सैमुअल और उनकी टीम के पास नहीं थी। वो था उनका मजबूत वाई। राइट ब्रदर्स का वाई बिल्कुल स्पष्ट था। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके। दूसरी ओर सैमुअल लैंगली का मकसद सिर्फ फेमस होना और पैसा कमाना था। इसी वजह से इतने संसाधन होने के बावजूद वो पहला हवाई जहाज़ नहीं बना पाए। उनका असली मकसद तब सामने आया जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना लिया तो सैमुअल ने अपना प्रोजेक्ट वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अब वो दुनिया का पहला व्यक्ति नहीं बन सकते थे जो यह कर सके। लेकिन सोचिए, अगर सैमुअल का असली मकसद सिर्फ प्लेन बनाना होता तो क्या वो हार मान लेते? शायद नहीं। वो राइट ब्रदर्स के साथ मिलकर उस तकनीक को और बेहतर बनाते। राइट ब्रदर्स पूरे दिल से मानते थे कि अगर वो एक उड़ने वाली मशीन बना लेंगे तो यह इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह पूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल देगा। और इसी मजबूत वाई की वजह से दोनों भाइयों ने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टारबक्स अपनी कॉफ़ी की वजह से लोकप्रिय है।
कुछ लोग मानते हैं कि वह अपनी लोकेशन और सर्विस की वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन स्टारबक्स के दुनिया भर में 30,000 से ज़्यादा स्टोर्स होने का असली कारण है उनका वाई। स्टारबक्स का उद्देश्य था लोगों के लिए ऑफिस और घर के अलावा एक तीसरी जगह, थर्ड स्पेस बनाना, जहां लोग अपने दोस्तों से आराम से बात कर सकें, किताबें पढ़ सकें और ख़ुद को रिलैक्स कर सकें। और इसी मजबूत और अदृश्य वाई की वजह से लोग स्टारबक्स को पसंद करते हैं। आज हर कोई जानता है वो क्या करते हैं, व्हाट। कुछ लोग यह भी जानते हैं वो कैसे करते हैं, हाउ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वो क्यों करते हैं, वाई। यही बात हर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जहां स्टाफ को सिर्फ पता होता है क्या करना है, कौन सा काम पूरा करना है, वगैरह वगैरह। और मैनेजर्स जानते हैं कि यह काम कैसे करना है, हाउ टू डू दिस टास्क। लेकिन सबसे ऊपर जो एक दो लोग होते हैं, जिन्हें फाउंडर या सीईओ कहा जाता है, वे जानते हैं कि यह काम क्यों करना है, वाई टू डू दिस टास्क। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन किसी भी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्टाफ बदल जाए तो संगठन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर मैनेजर बदल जाए तो थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन अगर सीईओ बदल जाए तो पूरे संगठन की सोच और प्रकृति बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है नाइक कैसे अपने प्रोडक्ट दिखाए बिना ही ऐसे विज्ञापन बनाता है जो उन्हें लाखों करोड़ों डॉलर की कमाई कराते हैं? नाइकी दुनिया की उन कुछ कंपनियों में से एक है जिनकी वर्ल्ड क्लास सेलिंग टेक्निक्स को स्टीव जॉब्स ने भी पसंद किया था। आज बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को व्हाट से बेचती हैं, जिसे कहा जाता है फीचर सेलिंग। इस तरह की सेलिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जैसे इस स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, आदि। यह सेलिंग बहुत बोरिंग और कमज़ोर मानी जाती है। कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हाउ से बेचती हैं, जिसे कहा जाता है बेनिफिट सेलिंग। यह थोड़ा बेहतर तरीका है क्योंकि यह ग्राहक की ज़रूरतों से जुड़ता है, जैसे यह कुर्सी बहुत आरामदायक है, यह आपकी बॉडी पोस्टर को ठीक रखेगी, आदि। लेकिन दुनिया में बहुत कम कंपनियां जैसे नाइकी और एप्पल अपने प्रोडक्ट को वाई से बेचती हैं। इसे कहा जाता है कोर सेलिंग। यह सेलिंग सबसे पावरफुल और असरदार मानी जाती है क्योंकि इसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि अपनी कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स भी बेचते हैं, जिनके लिए आपकी कंपनी खड़ी है। ये बात होती है लोग आपको कैसे देखते हैं, हाउ लोग यू सी यू की। और यही कारण है कि नाइकी और एप्पल जैसी कंपनियां अपनी वैल्यूज़ पर आधारित शक्तिशाली विज्ञापन बना लेती हैं बिना अपने प्रोडक्ट को दिखाए। अब मैं आपको इसका सटीक बायोलॉजिकल कारण बताने जा रहा हूँ कि लोग आपके व्हाट और हाउ, यानी आउटसाइड टू इनसाइड कम्युनिकेशन से क्यों प्रेरित नहीं होते, लेकिन वाई यानी इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन से तुरंत प्रभावित क्यों होते हैं। अगर आप मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन का क्रॉस सेक्शन देखें तो वह 3 भागों में बंटा होता है जो गोल्डन सर्कल से मेल खाते हैं। आपका सबसे बाहरी हिस्सा नियोकॉर्टेक्स व्हाट से जुड़ा होता है। यह हिस्सा तर्क, गणना और भाषा समझने के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर के 2 हिस्से मिलकर बनाते हैं आपका लिम्बिक ब्रेन, जो भाषा को नहीं समझता क्योंकि यह हिस्सा आपकी भावनाओं, फीलिंग्स और निर्णयों, डिसीजंस को नियंत्रित करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आउटसाइड टू इनसाइड यानी व्हाट से बात करता है तो आप उसकी बातें समझते तो हैं, लेकिन प्रेरित नहीं होते। लेकिन जब कोई व्यक्ति वाई से यानी इनसाइड टू आउटसाइड बात करता है तो वह सीधे आपके लिम्बिक ब्रेन को सक्रिय करता है, जो आपके निर्णयों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, जिससे आप प्रेरित होकर कोई एक्शन लेते हैं। उसके बाद हाउ और व्हाट आपके उस निर्णय के सपोर्टर बन जाते हैं कि आपने जो फैसला लिया वो सही है। न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड रेस्टाक कहते हैं लिम्बिक ब्रेन से लिए गए निर्णय यानी गट डिसीजंस तेज़, बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले निर्णय होते हैं। यही कारण है
कि चाहे आप एप्पल के यूज़र्स को कितने भी फैक्ट्स और फिगर्स बताएं कि एंड्रॉयड एप्पल से बेहतर है, फिर भी वो कभी भी एप्पल का इकोसिस्टम नहीं छोड़ते, क्योंकि एप्पल के हर प्रोडक्ट का वाई बहुत स्पष्ट है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स यूज़र के लिम्बिक ब्रेन से भावनात्मक इमोशनल रूप से जुड़ जाते हैं। स्टीव जॉब्स यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो भावनाएं, इमोशंस हमेशा तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों, फिगर्स को मात दे देती हैं। असल में दुनिया का पहला पोर्टेबल MP3 प्लेयर सिंगापुर की कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बनाया था, लेकिन फिर भी वे लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। जबकि 2 साल बाद लॉन्च हुआ एप्पल आईपॉड ने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है, दोनों प्रोडक्ट एक जैसे थे, फिर एक फ्लॉप हुआ और दूसरा क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी क्यों बना? इसका कारण था दोनों कंपनियों का लोगों से संवाद करने का तरीका। वे ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना डिवाइस लॉन्च किया 5 GB पोर्टेबल MP3 प्लेयर के नाम से, यानी वैट पर फोकस किया, लेकिन वे कभी वाई तक नहीं पहुँचे। जबकि एप्पल ने कहा, अगर आप अपनी जेब में 1000 गाने लेकर चलना चाहते हैं तो आईपॉड आपके लिए है, क्योंकि एप्पल जानता था एक बार अगर इंसान इंस्पायर्ड हो जाए तो उसे आगे समझाने के लिए तथ्यों की ज़रूरत नहीं होती। असल में मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करने के 2 तरीके होते हैं, एक मैनिपुलेशन, प्रलोभन, और दूसरा इंस्पिरेशन, प्रेरणा। साल 2004 में जब मोटोरोला ने अपना नया फ्लिप फ़ोन रेज़र लॉन्च किया तो प्रधानमंत्री और कई सेलिब्रिटीज़ ने उसे ख़रीदा। इसके चलते रेज़र के 50 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स सिर्फ 2 साल में बिक गए, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद जब प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने इससे बेहतर फीचर वाले फ़ोन लॉन्च किए तो मोटोरोला की चमक पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि कस्टमर मोटोरोला को भूल गए? इसका कारण था मोटोरोला ने लोगों को इंस्पायर, प्रेरित करने की बजाय मैनिपुलेट, प्रभावित किया। मैनिपुलेशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे दाम घटाना, सिर्फ फीचर के आधार पर प्रोडक्ट बेचना, डिस्काउंट देना, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसी बातें करना आदि। ये सब मैनिपुलेशन कहलाती हैं, जिससे आपकी सेल्स कुछ समय के लिए बढ़ जाती है, लेकिन लॉयल कस्टमर्स, वफ़ादार ग्राहक नहीं बनते। लॉयल कस्टमर्स वे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें थोड़ी मुश्किल झेलनी पड़े। उन्हें आपके प्रतिद्वंद्वी कॉम्पिटिटर्स की कोई परवाह नहीं होती, चाहे कोई दूसरा ब्रांड वही प्रोडक्ट सस्ते दाम पर क्यों न बेच दे, फिर भी आपके वफ़ादार ग्राहक उससे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे आपकी कंपनी के कोर वैल्यूज़, बिलीफ्स और वाई पर विश्वास करते हैं। जो लोग एप्पल या हार्ली डेविडसन खरीदते हैं, वे कभी भी इन ब्रांड्स की तुलना किसी और से नहीं करते, क्योंकि उनका जुड़ाव ब्रांड से गहराई के स्तर, डीपर लेवल पर होता है। वो इसके मूल्य, वैल्यूज़, विश्वास, बिलीफ्स और वाई से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके लिए कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता। फॉर्च्यून 500 कंपनियों की पहली सूची 1955 में बनाई गई थी, लेकिन आज सिर्फ 13% कंपनियां ही उस सूची में बनी हुई हैं। बाकी सभी बदल चुकी हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अपने ग्राहकों को इंस्पायर, प्रेरित करने की बजाय मैनिपुलेट, प्रभावित करने लगीं। वे डिस्काउंट्स और सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बेचने लगीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक बार अगर ग्राहक को सस्ते और ऑफ़र वाले प्रोडक्ट्स की आदत पड़ गई तो वह कभी भी आपका प्रोडक्ट फुल प्राइस पर नहीं खरीदेगा। इसलिए बिज़नेस में आपको डीलर नहीं चाहिए जो चीज़ें मैनिपुलेशन से बेचता है, बल्कि आपको चाहिए एक लीडर, नेता, जो लोगों से अपनी कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स को साझा कर उन्हें इंस्पायर, प्रेरित करे। माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे CEO स्टीव बॉलमर कंपनी की वार्षिक ग्लोबल मीटिंग में स्टेज पर ज़ोर से चिल्लाते थे, कूदते थे और रोते हुए यह जताने की कोशिश करते थे
कि वो अपनी टीम के काम को लेकर कितने जुनूनी पैशनेट हैं, क्योंकि स्टीव बॉलमर यह मानते थे कि आप ऊर्जा एनर्जी से भीड़ को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्या उनकी यह ऊर्जा 80,000 से ज़्यादा लोगों को महीनों तक काम करने के लिए प्रेरित रख पाई? शायद नहीं, क्योंकि एनर्जी लोगों को कुछ समय के लिए उत्साहित तो कर सकती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंस्पायर प्रेरित नहीं रख सकती। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और पहले सीईओ बिल गेट्स थे, जो बाकी पब्लिक स्पीकर्स की तरह बहुत एनर्जेटिक नहीं थे। वो थोड़े शर्मीले और सोशली मिसफिट लगते थे, लेकिन जब वो स्टेज पर बोलते तो लोग उछलते नहीं थे बल्कि ध्यान से सुनते थे। और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला हर व्यक्ति सालों तक प्रेरित रहा, क्योंककि एनर्जी एक्साइट्स बट कैरिज्मा इंस्पायर्स। ऊर्जा उत्साहित करती है, लेकिन करिश्मा प्रेरित करता है। इसी वजह से 1963 में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वॉशिंगटन DC के लिंकन मेमोरियल पर पहुंचे थे, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना मशहूर भाषण दिया था, आई हैव ए ड्रीम। आज भी यह भाषण दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक माना जाता है। दुनिया के सभी महान नेता, ग्रेट लीडर्स आपको कैरिज्मेटिक लगेंगे, क्योंकि उनका वाई बहुत स्पष्ट होता है, जो उनकी हर हरकत, हर शब्द और हर निर्णय में दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एप्पल के विज्ञापनों में आपको कभी भी लोगों के समूह, ग्रुप्स, उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि एप्पल इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए खड़ा है, जो उनके टैगलाइन थिंक डिफरेंट को प्रमोट करता है। अगर मैं साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई से सीखी बातों का स्क्रीनशॉट समरी बताऊं, तो सबसे पहले एक गोल्डन सर्कल बनता है व्हाट, हाउ और वाई के संयोजन से। पहला सिद्धांत, प्रिंसिपल 1, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम से प्रेरित हों और आपकी बातों पर ध्यान दें, तो हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन करें, यानी वाई से शुरुआत करें, क्योंकि इंसान के दिमाग का जो हिस्सा निर्णय, डिसीजन और भावनाएं, इमोशंस नियंत्रित करता है, वह लिम्बिक ब्रेन होता है, और यह तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों, फिगर्स से नहीं, बल्कि आपके कोर वैल्यूज़ यानी वाई से सक्रिय होता है। दूसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल 2, आप मैनिपुलेशन, प्रलोभन से कुछ समय के लिए प्रसिद्ध, फेमस हो सकते हैं, लेकिन इससे लॉयल्टी, वफादारी नहीं बनती। इसलिए लोगों को मैनिपुलेट करने की बजाय उन्हें इंस्पायर, प्रेरित करें, क्योंकि जब लोग प्रेरित हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी फैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल 3, एनर्जी एक्साइट्स बट कैरिज्मा इंस्पायर्स। ऊर्जा लोगों को उत्साहित करती है, लेकिन करिश्मा उन्हें हमेशा के लिए प्रेरित करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सिद्धांतों को याद न करें, बल्कि महसूस, फील करें। साल 1997 के एप्पल के एक ऐतिहासिक विज्ञापन में उनका वाई बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, और यही वजह है कि वह विज्ञापन आज भी इतिहास का हिस्सा है। याद रखिए, लोग आपके भाट को नहीं खरीदते, वो आपका वाई क्यों खरीदते हैं। जब आपका मकसद साफ होता है तो आपकी आवाज़ खुद लोगों तक पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका वाई क्या है।